नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। भारत में दो निशान दो विधान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ऐसी घोषणाएं आपने संसद भवन में अक्सर सुनी होगी। लेकिन इसी घोषणा और उसके पीछे छिपे मंतव्यों को मुंह चिढ़ाती तस्वीर फिलहाल भारत में देखने को मिल रही है, जहां दो अलग अलग पार्टियों के नेताओं पर अलग अलग तरीके से कार्रवाई और ट्रीटमेंट दी जा रही है। ताज़ा मामला तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर है, जिन्हें पंजाब पुलिस के कब्जे से छुड़ाने के लिए एक नहीं तो दो राज्यों की पुलिस ने अपने सभी प्रयास कर लिए और अंततः उन्हें छुड़ाकर ही दम लिया। कहा जा रहा है कि बग्गा को बचाने के लिए मोदी जी के राज में दिल्ली और हरियाणा राज्यों की पुलिस पंजाब पुलिस से भिड़ गई और उसे छुड़ाकर ही मानी। क्या सिर्फ इसलिए कि बग्गा मोदी जी की पार्टी की तरफ से उसके विरोधियों को गाली देता है, वरना गुजरात का विधायक होने के बावजूद ट्वीट करने के लिए जिग्नेश मेवाणी को आसाम की पुलिस पकड़ कर ले गई थी। तब तो उन्हें बचाने कोई पुलिस, कोई डिप्टी सॉलिसिटर जनरल नहीं आया। उल्टे 2-3 दिन हिरासत में रहने के बाद अदालत ने जब उन्हें जमानत भी दे दी तो असम पुलिस ने बैक डेट में एक और केस बनाकर उन्हें हाथ के हाथ दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दूसरे केस को सरासर झूठा करार देकर तगड़ी झाड़ लगाई। तब कहीं जाकर मेवाणी की गुजरात में वापसी हो सकी। ऐसे में ये एक सवाल है कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य मात्र होने से आपको हर प्रकार की आजादी मिल जाती है? क्या इस देश में बग्गा जैसों को आजादी है तो मेवानी ने क्या जुर्म किया था? उसने भी प्रशासन के विरोध में महज एक ट्वीट ही किया था, जिसका खामियाजा उसे असम जाकर भुगतना पड़ा। क्या मोदी जी के राज में बग्गाओं की आजादी ही आजादी है और मेवानियों की आजादी अपराध है? ऐसे कई सवाल जनता प्रशासन से पूछ रही है। मोदी भक्तों के लिए एक कानून और भक्तों के विरोधियों के लिए एक अलग कानून, ज्यादा नहीं तो कम से कम दो विधान, और वो भी एक विधान के सब्ज़बाग दिखाकर। एक प्रधान चलाने वालों के राज में एक विधान क्या सिर्फ जुमला था, दूसरे बहुत सारे जुमलों की तरह? वरना कश्मीरियों को उनकी औकात दिखाने के लिए निशान, प्रधान तो सब कब के बाकायदा एक किए जा चुके हैं। फिर विधान के मामले में ही ये उल्टी यात्रा क्यों? लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी के विरोधियों का ये इल्जाम भी सरासर बेबुनियाद है। वरना मोदी जी पर एक विधान से उल्टे रास्ते पर जाने का इल्जाम कोई कैसे लगा सकता है? एक प्रधान की बात तो ठीक है, पर मोदी जी ने खुद अपने मुंह से कभी एक विधान की बात कही होगी? हम यह नहीं मान सकते। कश्मीर के मामले में एक विधान की बात अलग है, वरना देश तो छोड़िए गुजरात तक के लिए मोदी जी ने न कभी एक विधान की बात कही थी और न एक विधान लागू करने के चक्कर में वे पड़े थे। ये बेशक सच है कि भले ही मोदी जी ने एक विधान की बात नहीं की हो, पर उनके पहले वालों ने जोर शोर से एक विधान की बात की थी। पर यह पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि गोलवालकर वगैरह संघ परिवार के बुजुर्ग जब एक विधान की बात करते थे तब वो कश्मीर के लिए ही एक यानी बाकी भारत वाले विधान की बात करते थे। पर नेहरू ने वो वाला एक विधान चलने ही नहीं दिया। एक विधान की भगवाइयों की मांग तो हमेशा से असल में मनुस्मृति के विधान की ही मांग थी, और मनुस्मृति के विधान को तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक मौका भी नहीं मिलने दिया था। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। माना कि भगवाइयों ने भी मनुस्मृति के विधान को चलाने का पीछा नहीं छोड़ा, पर आम्बेडकर के विधान ने भी तो अब तक पीछा नहीं छोड़ा है। यानी कहने को कोई कुछ भी कहे, इस देश में एक विधान पहले भी नहीं था। दो की तो छोड़ो, यहाँ तो जाति जाति के लिए अलग अलग विधान रहे हैं। फिर मोदी राज पर ही अपने तेजिंदर बग्गाओं के लिए सबसे अलग ही विधान चलाने के इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? सच्ची बात तो ये है कि एक विधान की धारणा ही विदेशी है। अंग्रेजी राज से लड़ते लड़ते नेहरू, पटेल, आम्बेडकर टाइप के इस देश के नेता उनके जैसे ही हो गए और सेकुलरिज्म से लेकर डेमोक्रेसी तक पश्चिम वालों का बराबरी का झूठा मॉडल इस देश पर लाद गए। मोदी जी का राज ही है जो 70 साल की इस दिमागी गुलामी से भारत को आजादी दिला रहा है और भारतीय परंपरा के जीर्णोद्धार के लिए सनातनी हिंदू को जगा रहा है। वही सनातनी हिंदू दिन रात मेहनत करके देश और दुनिया को याद दिला रहा है
कि हमारी संस्कृति में कभी झूठी बराबरी को महत्व नहीं दिया गया। और क्यों? क्योंकि यही वैज्ञानिक है। बराबरी कृत्रिम है, जबकि ऊंच नीची प्राकृतिक है। जब एक हाथ या पाँव की 5 उंगलियां कम से कम 5 साइज की होती है, तो पूरे देश के लिए विधान एक ही कैसे? 5 न सही, कम से कम 2-3 विधान तो होने ही चाहिए। नया इंडिया अडानी जी की दौलत दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ाकर सारी दुनिया को अलग अलग विधानों का रास्ता दिखा रहा है, जिसकी भारी भरकम मात्रा में प्रशंसा होनी चाहिए।